तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व सय्यदना व मुर्शिदना व हादियना व मदीयना व मदनीयना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन व इन्नल फ़ुज्जार लफ़ी जहीम। यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन थुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि ख़म्स औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। तमाम साथी खलूस दिल नाल सवाब दी नियत नाल नमाज वाला दरूशी पढ़ लो ताकि मजलिस मुतबरक हो वने और सब ते अल्लाह दी रहमत नाज़िल हो पवे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम सामीन मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों मुसलमान भाइयों, मौत के सिलसिले में हम जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे भाई हाफिज अल्लाह वसाया साहब की घरवाली की बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को बहिश्त का बाग बनाए और अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी खताओं को अपनी रहमत के साथ मुआफ़ फरमाए। दोस्तों, मौत बरहक और यकीनी चीज़ है। फरमाया कि दूसरे की मौत को देखो तो अपनी मौत को याद करो। जिस तरह दूसरे का जनाजा पढ़ते हैं इसी तरह एक वो दिन होगा कि लोग हमारा जनाजा पढ़ेंगे।
दूसरे की मैयत को दफन किया, एक वो दिन होगा कि लोग हमें कब्र में दफन करेंगे। इसलिए फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। तुम में से दाना और समझदार आदमी वो है जो दुनिया में रहकर, जिंदगी में रहकर मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी कर ले। ये दुनिया के जहान से हम गुजर रहे हैं, इसके बाद कब्र वाला जहान, फिर उसके बाद हशर वाला जहान है, जब तमाम लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा और दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं इसके जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, सबका हिसाब होगा। इसलिए फरमाया कि मोमिन दुनिया में अगर अल्लाह रसूल के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाता है तो मोमिन के लिए ये कब्र गढ़ा नहीं रहता, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मोमिन के लिए ये कब्र जन्नत का बाग बन जाता। बज़ाहिर हम मोमिन को, मुसलमान को, मर्द हो औरत हो, उसको हम दो कफन की चादरें पहना के मैयत, उस मैयत को जमीन पे लिटा के ऊपर मिट्टी डाल के वापस आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उस मोमिन मैयत का, नेक मैयत का एजाज और इकराम फरमाते हैं। मिशकात शरीफ में हदीस है, हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो सल्लल्लाहु। पता है आपको दरूद पे क्या मिलता है? फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। रहमत वाले नबी ने फरमाया कि जो मेरी जात पे एक दफा दरूद पढ़ता है, रब्बे कायनात उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते। और जुमे वाले दिन खासकर फरमाया अक्सर अलैया मिन सलाते यौमल जुमा, जुमा वाले दिन मेरी जात पे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मैयत को कब्र में लिटाकर मिट्टी डालकर वापस आ जाते हो, अगर वो मोमिन नेक हो, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाला हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, जब तुम उसको दफन करके वापस आ जाते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजते हैं। फरिश्ते आकर उससे सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहते हैं मन नबियों का, तेरा नबी कौन? मैयत कहता है नबी जी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहते हैं दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब इन 3 सवालों का जवाब हो जाता है, अल्लाह अजीब एजाज व इकराम फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों इस मेरे बंदे बंदी के बारे में 3 खुशखबरियां सुन। कितनी? बोलो। 3 खुशखबरियां सुन। पहला इनाम, पहली खुशखबरी, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इसके घर वालों ने मेरा हुक्म पूरा किया, 2 कफन वाली चादरें पहनाई, इसको लिटा के चले गए। लेकिन अब फरिश्तों ऐसा करो, अल्बिसू लहू मिनल जन्नह, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत से लिबास ले जाओ, मेरे बंदे बंदी को पहना दो। फरिश्ते जन्नत का लिबास ले आते हैं, उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये काम हो गया, अब क्या हुक्म है? रब्बे जुल जलाल दूसरा हुक्म फरमाते हैं, फअफ्रिशू लहू मिनल जन्नह। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, घर वाले इसको मिट्टी पे सुला के चले गए, जमीन पे लिटा दिया, लेकिन ये मेरा नेक बंदा था, मेरी नेक बंदी थी। ऐसा करो जन्नत से रेशमी बिस्तर ले जाओ, मेरे बंदे और बंदी के नीचे बिछा दो। मोमिन का एजाज होता, नीचे जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता। और तीसरी खुशखबरी, तीसरा ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये होता है, वफ्ताहू लहू बाबन इलल जन्नह,
अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, घर वाले इसको ऐसी जगह में सुला के चले गए, ना कोई खिड़की, ना रोशनदान, ना कोई दरवाजा, ना कोई रोशनी, ना कोई हवा का इंतजाम। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, जन्नत से एक खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, इसका चेहरा जो किबले की जानिब कर दिया गया, किबले की जानिब में एक दरवाजा खोल दो जन्नत से, इसको क़यामत तक ठंडी हवाएं और ठंडी खुशबुएं आती रहें। मोमिन की बड़ी शान है, बशर्ते के मोमिन दुनिया की जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार के जाए। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति औ हुफ़रतुम मिन हुफ़ुरिन नार। फरमाया ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नेक अमाल हैं तो कब्र बहिश्त का बाग बन जाता है, बदअमालियां गुनाहों की जिंदगी, फिर यही कब्र इंसान के लिए दोज़ख का गढ़ा बन जाता है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते। निजात का दारो मदार, बख्शिश का दारो मदार सूरत पे नहीं। अगर सूरत पे निजात का दारो मदार होता, अबू लहब बड़ा हसीन था लेकिन हजूर का चाचा भी है, निजात नहीं हुई। खूबसूरत सोना, बख्शिश नहीं। दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज वाली रात गया, जिब्राईल अमीन मेरे साथ थे, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला गया। मैंने जन्नत में कदम रखा, समय तो खशखशतन अलैहि, मैंने सुना कि मेरे कानों में किसी की जूतियों की आवाज आई। पता चला कोई चल रहा है, कोई मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गया, जूतियों की आवाज आ रही। हुज़ूर इस्लाम इरशाद फरमाते मैं ठहर गया। मैंने पूछा, जिब्राईल मन हाज़ा, ये कौन है? अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है कि महबूब सबसे पहले जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा और सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे। ये मुझसे पहले जन्नत में कौन आ गया? जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले कोई भी जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह का वादा सच्चा और पक्का, आपसे पहले कोई भी बहिश्त में दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर पूछते हैं, फिर ये जूतियों की आवाज क्यों आ रही? जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका यार रंग का काला हबशे का रहने वाला जिसका नाम बिलाल है, चल मक्के में रहा है, जूतियों की आवाज जन्नत में आ रही है। आपका यार बिलाल है, मक्के में चल रहा है, पिछली रात का टाइम है, वो तहज्जुद के लिए उठ चुका है, वुजू कर रहा है, उसकी जूतियों की आवाज जन्नत में आ रही है। तो इसलिए निजात का दारो मदार सूरत पर नहीं, बिलाल जैसा रंग का काला, उसकी जूतियों की आवाज चल मक्के में रहा है, आवाज जन्नत में आ रही। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब मैं जन्नत में दाखिल हूंगा सारी उम्मत मेरे पीछे होगी, लेकिन एक आदमी मेरे आगे आगे होगा। वो कौन है? फरमाया, मैं ऊंटनी पर सवार हूंगा और बिलाल ने मेरी ऊंटनी की महार पकड़ी हुई। उस कुदरत वाले के यहां पता नहीं किसका कौन सा अमल पसंद आ जाए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये दुनिया का जहान फानी जहान बनाया, आरजी जहान है, सब ने दुनिया से रुखसत होना है। हर एक का वक्त मुकर्रर है, हर कोई अपना वक्त पूरा करके दुनिया से रुखसत हो रहा है।
और कब्र में पहुंचने के बाद या इंसान का ईमान काम आता है या इंसान के अमाल काम आते हैं, और कोई चीज काम नहीं आती। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबी, आपके पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से रुखसत होने लगे, अपनी बेटी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, करीब तशरीफ ले आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। करीब बुलाया, फरमाया मेरी बेटी आयशा, मेरी दो वसीयतें सुन लो, और मरने वाला जब सही शरीयत के मुताबिक वसीयत करके जाए, पिछले लोगों पर लाजिम है उसकी वसीयत को पूरा करे, बशर्ते के शरीयत के मुताबिक हो। इसलिए फरमाया अगर कोई मरने वाला ये वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा माल फला मस्जिद पे लगा देना, उसकी इस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि शरीयत ने जो इजाजत दी है वो 1/3 में वसीयत की इजाजत दी है। सुलुस माल में वो वसीयत कर सकता है, माल के तीसरे हिस्से में उसकी वसीयत चलेगी, बाकी 2 हिस्से वो रसा का हक। इसलिए फरमाया जब कोई मरने वाला फौत हो जाए, तवज्जो से सुने, मर्द हो औरत हो, कोई वफात पा जाए, सबसे पहले उसके माल में से उसके कफन दफन का खर्चा निकाला जाए। रिश्तेदारों पर उसके कफन दफन का खर्चा नहीं है, उसके अपने माल में से है। अगर उसको अल्लाह ने वुसअत दी तो उसके कफन दफन का खर्चा उसके माल में से, ये पहला काम। और दूसरा काम ये है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, दूसरा काम ये है, फरमाया मैयत का कर्जा उतारा जाए। मैयत का जितना कर्ज है उसके माल में से वो उतारा जाए, वरना हदीस शरीफ में है, मिशकात में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया मेरे सहाबी इन आखा का महबूसन फी दैनिही, मुझे जिब्राइल बता के गए हैं तेरा भाई कर्जे की वजह से कब्र में पकड़ा हुआ है, जल्दी कर उसका कर्जा अदा कर। सहाबी कहते हैं महबूब अगर भाई का कर्जा उतारता हूँ, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, अगर उनके खर्चे पर करता हूँ तो फिर उसके कर्जा उतारने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं। 2 कामों में से एक काम होगा, या उसका कर्जा उतरेगा या छोटे बच्चों पर खर्चा होगा। अब मैं सोचता हूँ उसका कर्जा जाके अदा करूं तो इतना है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने क्या फतवा दिया वहां, हजूर साहिब शरीयत हैं, हजूर की वजह से हमें शरीयत मिली। हम अपनी हिकमतों को अपने पास रखें। महबूब ने वहां क्या बताया, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी जल्दी कर अपने भाई का कर्ज अदा कर, और उसके बच्चों के खाने पीने का तू जिम्मेवार नहीं, उनको रिज्क देने वाला मेरा अल्लाह है, तो अपने भाई को छुड़ा। तो दूसरे नंबर पर शरीयत ने हुक्म दिया मरने वाले का कर्जा उतारा जाए। इसलिए भाई मकरूज होके ना मरें, अपनी जिंदगी में अपने कर्जों की अदायगी की कोशिश फरमाएं, यह हकूकुल इबाद है। नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, आगे खड़े हुए, फरमाया सफ़ू सुफूफकुम, सफ़े सीधी कर लो। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मिशकात शरीफ में हदीस है, मैं चूंकि दिन रात हदीस पढ़ाने वाला मौलवी हूँ, जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ। हजूर आगे खड़े हो गए, सफ़े दुरुस्त फरमाई। जब सफ़े दुरुस्त हो गई, सहाबा कहते हैं करीब था कि आप अल्लाहु अकबर कहें, कानों तक हाथ उठाए ही थे कि दिल में ख्याल आया, आप रुक गए, हाथ छोड़ दिए, फरमाया हल अलैहि दैनुन, जिसका मैं जनाजा पढ़ा रहा हूं इस पर कर्ज तो नहीं। हुजूर रुक गए, मरने वाले पे कर्ज तो नहीं। सहाबा कहते हैं नाम अलैहि दैनुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब वाकई इस पे कर्ज है, मरने वाला मकरूज है। हुजूर पूछते हैं कितना कर्ज है, सहाबा कहते हैं 40 दिरहमन। तवज्जो से सुनो, दोनों कान खोल के सुनो, हदीस का मसला, पैगंबर के जमाने का। सहाबा कहते हैं 40 दिरहमन, 40 रुपए कर्ज। कितना? 40 रुपए। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, 40 रुपए कर्ज। महबूब अलैहिस्सलाम मुसल्ले से पीछे हटे, फरमाया मेरे सहाबा तुमने इसका जनाजा पढ़ना है, पढ़ लो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ा। ये रहमत वाला नबी है, जिस महबूब को पत्थर लग रहे हैं, महबूब पत्थर वाले के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। लेकिन रहमत वाले नबी ने यहां क्या फरमाया, इस मकरूज का जनाजा मैं नहीं पढ़ता, तुम पढ़ लो। कौन आए?
जब हुजूर जनाजा नहीं पढ़ते किसकी जुर्रत, कौन आए आगे जनाजा पढ़ाए। अल्लाहु अकबर। अगर आपकी तवज्जो है तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ही ये अल्फाज इरशाद फरमाए पीछे हटे। हदीस में आता है खरजा अलीयुम मिनस सफूफ, सुभान अल्लाह, अली हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु सफों से निकले, आगे आए। हजरत अली हैदर कर्रार ने यूं हाथ जोड़े, महबूब मेहरबानी फरमाएं, आप हमारे साथी का जनाजा पढ़ाएं, इसका कर्ज मैं अली अदा करूं। जब अली हैदर कर्रार ने जिम्मेदारी उठाई, महबूब ने फिर जनाजा पढ़ाया, वरना इनकार कर दिया। और इत्थे तो हाल है कि मरण आला लखई पीती पिया होवे, आधन आखो नेक आई, सारे आखो नेक आई, बेनेक आई। हमारे नेक कहने से नेक नहीं बनता। महबूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत अली हैदर कर्रार ने जिम्मेदारी उठाई, महबूब ने फिर जनाजा पढ़ाया। इसलिए कर्ज मकरूज होके ना मरे। तो जब कोई वफात पा जाए, उसके माल में से पहला हक उसके कफन दफन का खर्चा, दूसरा हक ये है उसका कर्जा उतारा जाए। ये नहीं कर्जे की तो फिक्र नहीं, बोरा साहब पहले तकसीम की फिक्र शुरू कर दे कि हम जल्दी विरासत बांटे। तीसरे नंबर पर फरमाया कर्जा उतारने के बाद उसकी वसीयत पे अमल करो। और वसीयत जो है, वसीयत के बारे में याद रखें, उलमा के कदमों में देखो वो मोती मिलते हैं जो बादशाहों के खजानों में नहीं मिलते। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसकी वसीयत, मरने वाले की वसीयत 1/3 में होगी। और मरने वाले की जो वसीयत है वो वारसों के लिए जायज नहीं है। वारसों के लिए कुरान ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। मिसाल के तौर पर कहते हैं मेरे फलां बेटे को इतना दे देना, नहीं। महबूब ने फरमाया ला वसीयत अले वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है। जो वारिस नहीं है उनके अलावा दूसरों के लिए वसीयत कर सकते। चौथे नंबर पर विरासत, वसीयत पूरी करने के बाद फिर विरासत को तकसीम किया जाए। आखिर में विरासत की तकसीम का मसला है जबकि कर्जे की अदायगी हो जाए, वसीयत पूरी हो जाए, फिर आखिर में विरासत तकसीम की जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात दूर चली गई। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह दें रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, अपनी बेटी आयशा तो सिद्दीक़ा को बुलाते हैं और फरमाते हैं मेरी बेटी आयशा मेरी 2 वसीयतें सुन लो। जी अब्बा हजूर इरशाद फरमाए। कहा मेरी बेटी, मेरी पहली वसीयत ये है, मेरी ये 2 पुरानी चादरें धो के मुझे कफन पहनाना। बेटी कहती है महबूब हम इतने गए गुजरे नहीं अब्बा जान कि हम आपके लिए नया कफन न मंगवा सकें, आप इजाजत दें हम आपके लिए नया कफन मंगवा के आपको नया कफन पहना के दुनिया से रुखसत करेंगे। सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया बेटी आयशा मुझे 2 पुरानी कफरे पहना देना, कफन और चादरें पहना देना, इसलिए कि कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा अबू बकर नया कफन पहन के आए हो या पुराना पहन के आए। नया कफन मदीने के किसी यतीम या बेवा के काम आ जाएगा। किसी यतीम को दे देना, किसी बेवा को दे देना, मुझे पुरानी चादरें पहना देना, इसलिए कि कब्र में काम आएगा तो मेरा अपना ईमान काम आएगा। और दूसरी वसीयत अजीब फरमाई, तारीख गवाह है, कोई मैं बनी बनाई बात नहीं कर रहा, तारीख गवाह है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरी बेटी आयशा दूसरी वसीयत ये है, जब मेरी रूह परवाज हो जाए गुस्ल दे लेना, कफन पहना लेना, जनाजा पढ़ लेना, मेरी मैयत को उठा के रसूलुल्लाह के रोजे के सामने ले जाना और वहां खड़े होकर इजाजत मांगना। अगर इजाजत मिल जाए हजूर के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान, आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनाचे ऐसा हुआ जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफात हुई, साहबा ने मैयत को उठाया, इख्तिसार कर रहा हूं, रसूलुल्लाह के रोजे के सामने ले गए। वहां हजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने मैयत को रख के गुफ्तगू करने वाला अली हैदर करार था। हजरत अली हैदर करार ने कहा जा रफीकों का या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जा रफीकों का या रसूल अल्लाह, महबूब आपका दोस्त आ गया है, क्या हुक्म है, आपके साथ दफन कर दें या वापस ले जाएं। महबूब आपका वो यार, वो अबू बकर आया है जो गार के अंदर आपके साथ था, जिसने अपनी झोली फैला ली थी और आपको कहा था महबूब आराम करें, और आपने अपना सर सिद्दीक की झोली में रख दिया था। नक्शा ऐसे बन गया था जैसे रिहल पे कुरान खुला हुआ हो।
गार के अंदर सांप आया, सांप ने आके डंग मारने शुरू किए। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे सांप डंग मार रहा है, महबूब आप आराम फरमा रहे थे। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर सोचने लग गया, अगर हरकत करता हूं, अगर उठता हूं, हजूर के आराम में खलल आता है, अगर नहीं उठता तो सांप डंग मार रहा है, तकलीफ ज्यादा होती जा रही है। सिद्दीक के इश्क पे कुर्बान जाए, सिद्दीक अकबर के इश्क ने यह फैसला किया, अपने आप को कहा, ऐ अबू बकर परवाह ना कर, जान चली जाए तो चली जाए, परवाह ना कर, पर मोहम्मद के आराम में खलल ना आए। वो आपका यार अबू बकर है, जा रफीको का महबूब आपका दोस्त है, क्या हुक्म है? हदीस शरीफ में आता है, जितने सहाबा मैयत के साथ थे सबने सुना। महबूब अलैहिस्सलाम ने रोज़ा अक़दस से कहा, ज़म्मुल हबीब इलल हबीब, फरमाया जल्दी करो, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो, सुला दो। ज़म्मुल हबीब इलल हबीब, सिद्दीक़ आज तक हुजूर के साथ आराम कर रहा है। तो दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी फानी, कब्र में इंसान का ईमान काम आता है, अमाल काम आते हैं। मौत वाली मंजिल, रूह निकलने वाली मंजिल बड़ी मुश्किल। खुद सरवरे कायनात कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजूर खुद दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सोमवार का दिन है, जिंदगी का आखिरी दिन, नबी अलैहिस्सलाम ने जो वफात पाई है सोमवार वाले दिन, 63 साल की उम्र में, आपकी उम्र 63 साल, सोमवार का दिन, और तकरीबन 10 बजे के टाइम उलमा कहते हैं आपकी रूह परवाज हुई। कुछ देर पहले घर में मस्तूरात हैं, औरतें हैं, कुछ देर पहले किसी ने कुंडी खटखटाई। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा पता करो ये दरवाजा खटक रहा है, बैर कौन है? नबी अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले गई। कहा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजा खटखटाने? बैर खड़ा होने वाला आदमी कहता मैं मुसाफिर हूं, मैं मुसाफिर। क्या कहना चाहते हो? कहते तुम्हारे अब्बा जी से मुलाकात करना चाहता हूं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुलाकात नहीं हो सकती, अब्बा जी की तबीयत नासाज है। आ गई, 2-4 कदम उठाए थे, फिर उसने कुंडी खटखटाई। हजरत फातिमा फिर वापस गई, क्या बात है? कौन? कहा वही हूं, मिलना चाहता हूं। कहा तुम्हें कहा नहीं मुलाकात नहीं हो सकती। चंद कदम उठाए, हजूर के करीब पहुंची थी, फिर दरवाजा खटका। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहीं से कहा, अब्बा जान कोई देहाती मिलने आया है, मैंने उसको कहा है मुलाकात नहीं हो सकती, बार बार तंग कर रहा है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदगी का आखिरी दिन, आपने फरमाया फातिमा जल्दी कर दरवाजा खोल दे। ये कोई आम आदमी नहीं, ये असल में मलकुल मौत है, जो किसी के दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगता, सिर्फ मोहम्मद के दरवाजे पे इजाजत मांग रहा है। फातिमा इसको आने दो, ये तो बड़े बड़े लोगों के पास रूहें कब्ज करने के लिए गया। फातिमा दरवाजा खोल दो, इसको आने दो। हजरत फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला, मलकुल मौत करीब आए। कहा, आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बड़े बड़े लोगों की रूहें कब्ज की हैं, बड़े बड़े मालदार, दौलतमंद, खजानों वाले, वली, कुतुब, अब्दाल, बुजुर्ग, ताबी, सहाबी, पैगंबर, आज तक किसी से मैंने इजाजत नहीं मांगी, ना मुझे हुक्म मिला, लेकिन आज जब तुम्हारे पास आया हूं, रब्बे कायनात ने फरमाया है, मलकुल मौत इज़राइल ख्याल करना, पहले मोहम्मद से इजाजत लेना, फिर रूह कब्ज करना। महबूब क्या हुक्म है? नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मेरा फलां काम बाकी, फलां काम बाकी, मुझे अभी मोहलत दे दो। नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। फरमाया मलकुल मौत जल्दी कर, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ। बिर्रफीकिल आला, मैं रब की रिफाकत चाहता हूँ, रब्बे आला।
लेकिन इश्क हो तो सहाबा जैसा हो। तो सहाबी जो हल चला रहा था रुक गया, मेरी तरफ देखो जरा नक्शा देखो, वो सहाबी आसमान की तरफ निगाह उठाता है, कहता मेरे मौला ये निगाहें इसलिए थी मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करता था। अल्लाह अगर मेरा नबी फात हो गया है, मेरी आंखों की बिनाई ले लो, मुझे आंखों की बिनाई की जरूरत नहीं है। कैसा इश्क था, दर्द दिल से कहा, तारीख गवाह है। साहबी ने जो कहा ना मेरे अल्लाह ये आंखें इसलिए थी, बिनाई इसलिए थी, तेरे महबूब का दीदार करता था, महबूब की जियारत करता था। अगर हमारे महबूब नहीं रहे, अल्लाह आंखों की बिनाई ले ले। दर्द दिल से निकली हुई बात थी, अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली, आंखों की बिनाई ले ली। सारी जिंदगी साहबी ने नबी ना होके गुजारी। बाज़ औकात ऐसी घड़ी होती है कि दर्द दिल से दुआ निकलती है, फौरन कबूल। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, तवज्जो फरमाएं, इमाम गिजाली रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक दफा चींटी कहने लगी दूसरी चींटियों को, कीड़ी आखने लगी भैया कीड़ियां को मेरा दिल करेंदा कि काबे दा तवाफ। अल्लाह आप सबको काबे की जियारत नसीब फरमाए। बड़ी सादत है हज पे जाना, हज बैतुल्ला, उम्रा करना, महबूब के रोजे पे हाजिरी देना, बड़ी सादत वाली बात है। आजकल हाजी लोग हज पे जा रहे हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए, अल्लाह पूरे मजमे को ले जाए। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चींटी कहने लगी दूसरी चींटियों को मेरा तो दिल चाहता मैं काबे का तवाफ करूं। चींटियों ने कहा बड़ी बेवकूफ है तू, कहां तू और कहां काबा, और तेरा दिल करता है काबे का तवाफ करने को। इमाम गिजाली लिखते हैं मालूम होता है उस चींटी ने दर्द दिल के साथ ये बात कही थी। अभी ये बात हो रही थी, एक कबूतर आया, वो चींटी उस कबूतर के पांव को चिमट गई। वो कबूतर भी हरम में, वो चींटी भी हरम। पता नहीं वो रब किसकी किस वक्त कबूल कर ले। आशिक़ मुस्तफा इश्क हो तो ऐसा हो। हमारा भी इश्क है कि अमेरिका में महबूब अलैहिस्सलाम की फिल्में बनाई गई और उस फिल्म को नेट पे चलाया गया है। नबी अलैहिस्सलाम की तस्वीर फर्जी बना के दिखाई जा रही है। मुसलमानों हम टस से मस नहीं होते। आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है इसी सिलसिला में। कम अज कम आप और कुछ नहीं कर सकते तो बद्दुआ तो कर सकते हैं ना, मौला ऐसे बदबख्त को नेस्त नाबूद फरमा। जिस बदबख्त ने महबूब की तस्वीर बनाई, फर्जी तस्वीर कि सारी कायनात मिल जाए, मोहम्मद मुस्तफा की शान का मुकाबला नहीं कर सकती, और उनकी तस्वीर हमारे हाथों से बन गई। ईमानी गैरत खत्म होती जा रही है। नाम का इश्क, इश्क सहाबी जैसा हो कि सहाबी रसूल कह रहा है अल्लाह अगर मेरा महबूब नहीं रहा तो मेरी आंखों की बिनाई ले ले। अल्लाह ने आंखों की बिनाई ले ली और सहाबी रसूल ने फिर सारी जिंदगी नबी ना होके गुजारी। तो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए और आप अलैहिस्सलाम सबक दे गए, लोगों जब मैं दुनिया में नहीं रहा जिसकी खातिर कायनात बनी तो तुमने भी दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर तू ना होता, ये जमीन ना होती, ये आसमान ना होता, सूरज ना होता, चांद ना होता, सितारे ना होते, न इंसान होते, न जिन्नात होते, न मलक होते, न शजर होते, न हजर होते। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब तू ना होता तो कायनात भी ना होती। वो महबूब जिसकी खातिर कायनात बनी वो दुनिया से रुखसत हो गए, हमने भी दुनिया से रुखसत होना है। आखिरत की तैयारी फरमाएं। हमारे भाई अल्लाह वसाया की बीवी मरहुमा सबक दे गई, लोगों मौत के लिए तैयार रहो, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। मौत की घड़ी सबके सरों पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। जिस वक्त इंसान का वक्त मुकर्रर आ जाता है दुनिया से रुखसत हो जाता है। रब्बे कायनात हम सबको आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबको दुनिया से जब हम रुखसत हों हमारी ज़बानों पे कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।